अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर टेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इसलिए इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है क्योंकि मैं वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स को मुतारिफ नहीं करवाई जाती। वो चीज़ें क्या हैं, आज हमने प्रॉपर डिस्कस करना है कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कौन लोग काम कर रहे होते हैं, कितने लोग काम कर रहे होते हैं और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका क्या किरदार होता है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को डिफाइन करने के लिए जा रही हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर 5 लोग काम कर रहे होते हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी डिमांड आकर हमारे क्लाइंट हमसे करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो डेफिनेशंस थी उनकी वो मैंने उर्दू में मेंशन करनी है ताकि आप लोग उनको प्रॉपर अपने पास नोट डाउन करके रख लें और आप लोगों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में कोई मुश्किल ना पेश आए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज इन चीज़ों को हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्या काम कर रहे हैं और इनका क्या किरदार है। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम अपने प्रॉपर वर्क को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर हम ये देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कौन लोग काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं और उनका गेस्ट पोस्टिंग के अंदर क्या ऐसा किरदार होता है, अहम किरदार जो अदा करते हैं, उसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जी, हू आर द पीपल वर्किंग इन गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कौन लोग काम कर रहे होते हैं? मोस्टली जो कोर्सेज़ के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है वो इन 3 लोगों को डिफ़ाइन किया जाता है कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर 3 लोग काम कर रहे होते हैं। एडमिन, क्लाइंट एंड रीसेलर, यानी एडमिन हाईली रैंक वाली वेबसाइट वाला बंदा और जो क्लाइंट है जिसकी लो वाली वेबसाइट है और रीसेलर मिडमैन है जो इन दोनों के दरमियान डील करवा के क्लाइंट का आर्टिकल एडमिन की वेबसाइट के ऊपर लगवा रहा है। लेकिन इन तीनों के अलावा गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ये 2 लोग भी काम कर रहे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जब क्लाइंट्स आते हैं वो इनका ज़िक्र करते हैं कि हमें ऑथर की पोस्ट चाहिए, कंट्रीब्यूटर पोस्ट चाहिए, तो उस वक़्त जब आपको पता नहीं होगा तो तब तक आपका क्लाइंट जो है वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि क्लाइंट जो है वो 100% प्रोफ़ेशनल बंदे को अपना वर्क जो है मार्केट के अंदर वो डिलीवर करते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इनको देख कर चलना, इनको साथ लेकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि बेसिकली एडमिन कौन होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कौन लोग काम करते हैं और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बन रहा था, हू आर एडमिन, क्लाइंट, रीसेलर, ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर, यानी एडमिन, क्लाइंट, रीसेलर, ऑथर और कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं? सबसे पहले हम करेंगे ज़िक्र जी एडमिन का। एडमिन का ज़िक्र कैसे? एडमिन को डिफ़ाइन करेंगे, वो बंदा जिसकी ज़ाती वेबसाइट अपनी हो और गूगल में अच्छी रैंक कर रही हो, जिसकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक 1000 से ज़्यादा हो, ठीक है? जिसकी वेबसाइट के ऊपर हम अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, वो एडमिन कहलाता है। वो बंदा जिसकी ज़ाती अपनी वेबसाइट हो और गूगल के अंदर अच्छी रैंक कर रही हो, यानी मंथली उसके ऊपर तकरीबन 1000 विज़िटर हों, ट्रैफ़िक हो, वो एडमिन कहलाएगा, ठीक है? अब वो कैसे एडमिन कहलाएगा, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी प्रॉपर जो डेफ़िनेशन है उसको उर्दू में लिख के रख ली है ताकि आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख लें। हम इसको प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एडमिन की वेबसाइट कैसी होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन की वेबसाइट है। देन हम सेकंड पे बात करने के लिए जा रहे हैं क्लाइंट की। क्लाइंट कौन होता है? वो बंदा जिसकी ज़ाती वेबसाइट अपनी तो होती है, लेकिन गूगल में अच्छी रैंक नहीं कर रही होती और उसकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जो है वो 1000 से कम होती है। जिसका आर्टिकल हम एडमिन की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाते हैं वो क्लाइंट कहलाता है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया एडमिन को, लेकिन हमने क्या देखा कि एडमिन की तो ज़ाती अपनी वेबसाइट होती है, लेकिन वो गूगल के अंदर अच्छी रैंक कर रही होती है, तो उसकी ट्रैफ़िक भी 1 के से यानी 1000 से ज़्यादा होती है। हम अपने क्लाइंट का आर्टिकल एडमिन की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाते हैं, तो ये बेसिकली एडमिन की डेफ़िनेशन थी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया क्लाइंट। क्लाइंट की ज़ाती अपनी ही वेबसाइट होती है क्योंकि वो अपनी वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट करवाते हैं, ठीक हो गया? लेकिन उनकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक जो है वो 1000 से कम होती है, तब भी वो क्लाइंट के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे मैंने ना कुछ वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये सपोज़ दैट एक फ़ैशन की वेबसाइट है azafashion.com।
मैंने क्या किया, इसकी ट्रैफिक चेक की, ये 371.4 के यहाँ पर ये इसकी ट्रैफिक शो हो रही है। ट्रैफिक कैसे चेक करनी है, ट्रैफिक क्या होती है, ट्रैफिक की कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन नॉर्मली फॉर्म में मैं अगर आप लोगों को बताती चलूँ, तो जो विजिटर होते हैं, जो वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, वो ट्रैफिक के अंदर शुमार होते हैं। सपोज दैट अगर मैंने अभी ये आज़ाद फैशन वाली वेबसाइट ओपन की थी ना, तो ये क्या हुआ कि मैं एक ट्रैफिक बन के इन पर गई हूँ, एक विजिटर बन के गई हूँ, तो यहाँ पर इसके अंदर इजाफा होगा ट्रैफिक के अंदर एक और बंदे का भी, ठीक है। तो अब आज़ाद फैशन की जो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर 1000 को के से तशबीह दिया जाता है, ठीक है। तो 1 के से अबव जिस वेबसाइट की ट्रैफिक होगी वो हमारे पास एडमिन होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी गूगल के अंदर रैंक भी कर रही है। इसी के दूसरी तरफ मैंने एक वेबसाइट फैशन के हवाले से ही ओपन की, ठीक है। और जब मैंने इस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक की, तो वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी आ रही है, 985 यानी 985 आ रही है जस्ट। ना कोई साथ के है, ना एम है, ना बी है। ये एम बी क्या होते हैं, के क्या होता है, इसको भी प्रॉपर हम डिफाइन कर लेंगे अभी, और इसी के अंदर हम अपनी इसी वीडियो के अंदर इसको डिफाइन कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्लाइंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वेबसाइट जो है वो गूगल के अंदर अच्छी रैंक नहीं कर रही और इस पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रही। तो ये जो वेबसाइट है ये हमारे एडमिन की वेबसाइट है। इसका आर्टिकल, इस क्लाइंट का आर्टिकल यानी फैशन ग्ली वाले का आर्टिकल हम अज़ा फैशन वाली वेबसाइट के ऊपर, अज़ा फैशन वाला जो एडमिन है इसकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएंगे। तो ये बेसिकली एडमिन कौन हो गया, अज़ा फैशन वाली वेबसाइट वाला जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, और क्लाइंट कौन हो गया, फैशन ग्ली वाला जिसकी वेबसाइट की ट्रैफिक लो है, ठीक है। अब थर्ड पे बात करते हैं रिसेलर की, कि रिसेलर कौन होते हैं। वो बंदा जिसकी वेबसाइट अपनी नहीं होती पर वो किसी दूसरे की वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवा रहा होता है, यानी दो लोगों के दरमियान, एडमिन और क्लाइंट के दरमियान काम कर रहा होता है, रिसेलर कहलाता है। मिसाल इसकी कहाँ से ले सकते हैं, हमारी मिसाल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो थर्ड पर्सन होता है उसको रिसेलर का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली रिसेलर कौन होते हैं, मिड मैन होते हैं, यानी हम होते हैं एज अ थर्ड पर्सन के तौर पे। ना तो हमारी कोई वेबसाइट होती है, ठीक है, और ना ही हमारी कोई अपनी पॉकेट से पैसे लगते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे ऑथर की, कि ऑथर कौन होता है और ऑथर का गेस्ट पोस्टिंग के अंदर क्या किरदार होता है, क्या हमारे क्लाइंट इनके बारे में पूछते हैं या नहीं पूछते, अगर पूछते हैं तो हमने क्या डिटेल्स जो है वो अपने क्लाइंट को मुहैया करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो ऑथर वो बंदा होता है जिसकी ज़ाती अपनी वेबसाइट नहीं होती, लेकिन वो किसी की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करने का काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली जो ऑथर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर सबसे पहले रिसेलर का काम करते हैं। रिसेलर का काम करके वो मार्केट के अंदर अपना नाम बनाते हैं, अपने क्लाइंट्स बनाते हैं, और फिर वो एक वेबसाइट की एक रेशो जो है उसको कैलकुलेट करते हैं कि आया कि एक वेबसाइट के कितने क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। सपोज दैट एक वेबसाइट है एन वाई टाइम्स, तो उसके जो क्लाइंट्स हैं वो एक हफ्ते में 10 क्लाइंट्स आ रहे हैं ऑथर के पास, यानी जो पहले रिसेलर था उसके पास। जब रिसेलर ने ये देखा कि मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, फिर वो क्या करता है, एडमिन को कर देता है ईमेल सेंड। लाइक एक हफ्ते में 10 क्लाइंट्स आ रहे थे, उसने क्या किया, एडमिन को कर दी मेल सेंड। जैसे ही एडमिन को मेल सेंड की और उस मेल के अंदर उसने रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपकी वेबसाइट का ऑथर अकाउंट बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वेबसाइट के मुतालिक मेरे पास एक हफ्ते के अंदर 10 क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। वो फिर क्या होती है, एडमिन के साथ उसकी डील होती है, एडमिन उससे डिटेल्स बताता है, बताने के बाद वो बंदा एज आ ऑथर के तौर पर वेबसाइट के ऊपर काम करता है। रीसेलर जो होता है वो ऑथर की बेस पे वेबसाइट के ऊपर काम करता है। लेकिन यही समझें कि इन दोनों की आपस में डील ऐसे होती है जैसे एक बिल्डिंग बनवाने वाली की ठेकेदार के साथ होती है। ठेकेदार कौन, जो मजदूरों का मालिक होता है, जो मजदूरों को आगे से काम देता है। तो इसमें सम टाइम ऑथर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि कुछ एडमिन्स जो हैं वो एडवांस लेते हैं, कुछ एडमिन जो हैं वो इस तरह की डील कर लेते हैं अपने ऑथर से, या ऑथर अपने एडमिन से इस तरह की डील कर लेते हैं कि सर मैं आपको हर पोस्ट पर हाफ पेमेंट अदा करूँगा,
यानी अगर उसके पास $300 की कोई पोस्ट आ गई है तो ऑथर क्या करेगा, $150 एडमिन को दे देगा, $150 अपना मार्जिन रख लेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, एडमिन पैसे एडवांस लेते हैं। सपोज दैट अगर एक ऑथर बन गया है एक वेबसाइट का, उसने एक वेबसाइट का अकाउंट बाय कर लिया, ऑथर अकाउंट बाय कर लिया $1000 में। $1000 में जब उसने बाय किया तो एक हफ्ते में उसके पास आ रहे हैं 10 क्लाइंट्स। 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो इस ऑथर का तो ये $1000 आराम से निकल आया। कैसे निकल आया, क्योंकि इससे काफ़ी बचत हो रही है। ठीक है, ना तो इसकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, और ना ही ये बंदा जो है वो क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ज़्यादा क्यों नहीं चार्ज कर रहा, क्योंकि इसकी अपनी वेबसाइट नहीं है इसलिए। तो ऑथर से ज़्यादा लोग पोस्ट क्यों लगवाते हैं, क्योंकि वो बनिस्बत एडमन के कम पेमेंट पे गेस्ट पोस्ट करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि ऑथर पोस्ट थोड़ी सी रिस्की होती है। रिस्की किस लिए होती है, रिस्की इसलिए होती है क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर एडमिन की और ऑथर की आपस में कोई बातचीत हो गई, या मिसाल के तौर पर कोई गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो वो एडमिन समटाइम क्या करते हैं, ऑथर्स की जितनी पोस्ट होती है उनको रिमूव कर देते हैं। और ज़्यादातर जो ऑथर्स होते हैं वो परमानेंट पोस्ट नहीं देते, ये मेरी बात याद रखिएगा। ज़्यादातर यानी 100% में से 90% ऑथर परमानेंट पोस्ट नहीं देते, एडमिन ही हमेशा परमानेंट पोस्ट देते हैं। परमानेंट पोस्ट क्या होती है, एक वेबसाइट के ऊपर हमेशा रहने वाली पोस्ट, यानी जब तक वो वेबसाइट गूगल पर है तब तक वो गेस्ट पोस्ट उस वेबसाइट के ऊपर रहेगी। तो ऑथर कौन होते हैं, जिनकी ज़ाती अपनी वेबसाइट नहीं होती लेकिन वो किसी की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करने का काम कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ऑथर कहलाते हैं। ऑथर की पोस्ट आप ले भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप ना लें, लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उन पे ज़्यादातर परमानेंट पोस्ट हमें नहीं मिलती। तो अगर आप बहुत बड़ी वेबसाइट है और आपका क्लाइंट कहता है कि मेरा इतना बजट नहीं है, तो आप उसके सामने दो चीज़ें रख सकते हैं कि या सर आप एडमिन पोस्ट लगवा लें, यानी वेबसाइट के मालिक की पोस्ट लगवा लें, या ऑथर पोस्ट लगवा लें जो वेबसाइट के मालिक की वेबसाइट पे काम कर रहा है या वेबसाइट के मालिक के साथ काम कर रहा है। तो ऑथर बेसिकली कौन होते हैं, जो कम प्राइस पे हमें गेस्ट पोस्ट देते हैं, जो हमें जी। तो नेक्स्ट और लास्ट पर्सन के बारे में हम जानेंगे कंट्रीब्यूटर के बारे में, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कंट्रीब्यूटर पोस्ट भी होती है भाई, कंट्रीब्यूटर पोस्ट भी ज़्यादातर लोग लगवाते हैं, और ये बनिस्बत ऑथर के ये भी ट्रस्टेबल होती है। लोग इसको भी ज़्यादातर बाय करते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स आकर इसकी भी डिमांड करते हैं, और ये चीज़ आपको पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। आप बेशक पहले चेक कर लें, कहीं पर भी अगर आपने चेक करना है कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आया कि कंट्रीब्यूटर काम करते हैं या नहीं, कंट्रीब्यूटर पोस्ट होती है या नहीं। जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर कंट्रीब्यूटर पोस्ट लाजमी होती है, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर यानी हमारा फिजिकल वर्क के अंदर हमने प्रॉपर इसका तजर्बा किया हुआ है। कंट्रीब्यूटर की तारीफ अगर मैं देखते चलूँ तो गेस्ट पोस्टिंग में कंट्रीब्यूटर भी ऑथर को ही कहा जाता है, लेकिन उस ऑथर को जो एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश कर रहा हो, ठीक है, और दूसरी तरफ उसका ये काम होता है कि वो वेबसाइट की एडिटिंग में एक अहम किरदार अदा कर रहा हो। वेबसाइट की एडिटिंग में एक अहम किरदार अदा करो। सपोज दैट अगर मिसाल के तौर पर वेबसाइट में कहीं पे उसे कोई पॉइंट नज़र आया कि ये इसको रैंक होने से यानी बचा सकता है या इसको रैंक होने से रोक सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस पॉइंट को कट आउट करेगा और उस जगह पे कोई और चीज़ फिलअप कर देगा। लेकिन ज़्यादातर ये जो कंट्रीब्यूटर होते हैं ये आर्टिकल्स खुद ही लिख रहे होते हैं और खुद ही पब्लिश कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर। कंट्रीब्यूटर्स दरअसल ये होते हैं, क्योंकि लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कंट्रीब्यूटर्स का एक बहुत अहम किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है, और ये जब हम काम करते हैं किसी कंट्रीब्यूटर के साथ हमारा पाला पड़ता है तो उसके बारे में सारी तफसीलात हमें तब पता चलती हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अभी के लिए फ़िलहाल मैं जो आपको समझा रही हूँ वो ये है कि एक वेबसाइट के ऊपर जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनके कंट्रीब्यूटर्स लाजमी होते हैं, और वो एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा आर्टिकल्स खुद लिख रहे होते हैं, खुद पब्लिश कर रहे होते हैं, और वो वेबसाइट्स की एडिटिंग के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं।
ठीक हो गया। कंट्रीब्यूटर की जो पोस्ट है वो एडमिन की पोस्ट के बराबर मिलती है। सपोज दैट अगर एक एडमिन $400 के अंदर आर्टिकल पब्लिश करके दे रहा है तो कंट्रीब्यूटर भी $400 के अंदर ही आपको गेस्ट पोस्ट करके देगा। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट का एडमिन कौन है, वेबसाइट का ऑथर कौन है, ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल किसने पब्लिश किया है, ये इंशाल्लाह हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर बताती चलूँ तो वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मैं इधर टाइप करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर अगर कहीं पे के का वर्ड लिखा हुआ है यानी पूरी ट्रैफिक लिखी हुई है, जैसे अभी हमने देखी थी 371.4 के, अब ये के का जो वर्ड है ये यूज किया जाता है 1000 के लिए, ठीक है, 1000 के लिए ये के का वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एम का वर्ड। एम का वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मिलियन में जिन वेबसाइट की ट्रैफिक हो उनके लिए एम का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। एंड देन बी का वर्ड किन वेबसाइट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक बिलियन में हो। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, और ये चीज़ें हम इंशाल्लाह जब हमें एडमिन के साथ डील करनी होगी हम प्रॉपरली तब भी डिस्कस करेंगे और अगेन डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।